ओम शांति। आज 13 जून 2020 प्राप्त मुरली बाप दादा की साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्मा अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रही है, इस खुशी में रहो। प्रश्न: संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करती हो? उत्तर: तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपनी को बीके समझती हो। इस मिट्टी से जब पूरा पवित्र बनो तो फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपनी को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाती है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रही है। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाती है तो खुशी का पारा डोल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपनी को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग, अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाती है। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। उस है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्होंने जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों है देवताएं। सिर्फ 3 का धर्म तर ही होता है। धर्म तो बड़ा होता है। देती धर्म यू है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाती है, तुमको टॉपिक देनी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनती है? जैसे तुम कहती हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वो तो
को देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो है रंग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण की तन में आई है। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वह पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी मराठी सर्विसेबल बच्चे ही समझती है, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनती है, उनकी जीवन कहानी बतलाती है। क्योंकि इनका कनेक्शन है, शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहा गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया साहिना, नई दुनिया है सतयुग, वह तो प्रजापिता है नहीं। कलियुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वो है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्रों से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानती है। त्रिमूर्ति में रसता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि उस भगवान है। बाकी सब है उनकी रचना। यो है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलियुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गया जाता है ब्राह्मण देवी देवताई नमः। अब ब्राह्मण कहाँ की है, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, जरूर संगम युग का कहेंगे। यो है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलियुगी है। गीता में भी भगवान वास है ना। तुम हो पांडव देवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंदे बनती हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करती हो। बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आती है, वो आधा कल्प चलती है। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार ही है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापिस नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। इसीलिए तुम अब पवित्र बन रही हो। तुम जानती हो अभी हम ब्राह्मण
संप्रदाय के हैं। फिर देवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहाँ चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय है। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रही हो। ब्रह्मा मुखवंश वाले ब्राह्मण, तुम शूद्रों से ब्राह्मण बने हो, अदा किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डिनास्टी यहाँ ही होती है। डिनास्टी राजा को कहा जाता है। विष्णु की डिनास्टी है, ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं कहेंगे। डिनास्टी में राजा चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अब तुम जानती हो हम है ब्राह्मण कुल भूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सब विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सब देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाती है। हम ब्राह्मण सब विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मुझना नहीं चाहिए। बाबा जो इसे निबंध देती है, उस पर फिर विशाल सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाए, जो मनुष्य अंदर खाए कि यो इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा न सके। विशाल सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहती हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सब विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाती है, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू, परंतु डिनास्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाएं नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनती है द्वितीय डिनास्टी, फिर चंद्रवंशी डिनास्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनास्टी। ऐसे हर एक डिनास्टी चलती है ना। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड, कलियुग में विषय वर्ल्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होनी चाहिए कि विषय से, अर्थात विषय से वॉइसलेस कैसे बनती है। मनुष्य न वॉइसलेस को जानते हैं, न विषय को तुमको समझाया जाता है। देवताएं वॉइसलेस से ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस है। नई दुनिया है, वॉइसलेस पुरानी दुनिया है। विषय तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता नहीं है।
पुरुषोत्तम मास मनाती है ना, वो 3 वर्ष बाद एक मास मनाती है। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संयोग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानती है, सिर्फ कह देती है, समझता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाती है। राम कृष्ण परमहंस का सेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अब एक बात कहते हैं, मामिकम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद है। खास बैठ कर के याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठे, फिर क्या हुआ कुछ भी वर्णन नहीं, बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते, बाप समझाती है। श्री के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानती हो, एक है भक्ति की बोध अर्थात नाव, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहती है, हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और दिनस्ती आती, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, वो सृष्टि रूपी झाड़ भी फूल डान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलती है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी ताल तालियाँ आदि निकलती रहती है, पिसारी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बर का झाड़ होता है ना, थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खरा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानती है। ये कहते हम धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही सार धर्म, बाकी सोते सोते तो अनेक है। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानती हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देती है। गले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये संगम युग, ये कलियुग, कलियुग में कितने धर्म है, सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण सब विष्णुपुरी के देवता बनती है। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंड दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपनी को विकी समझती है, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की
कोशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने की बिगर रह नहीं सकते। यह भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है, हम बिके हैं, ये भूल जाती है तो फिर ख़त्म हो जाती है। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल ईगल हो रहती है, किसको क्या पता, वह खुद जानती है हम बिके हैं, फरिश्ती है, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म बदनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसे जोरी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिसारी में करके संन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोरा बन जाती है, फिर उसमें ज्ञान और युग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तो बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यूँ है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी है जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी है तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देती है। इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वो अपनी को ईश्वर कहती है, फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने देवला मारा है, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेती है, फिर देना थोड़ी है। लेने वाले देने वाले दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, खेल ही ख़त्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवला बीमारियां आदि बहुत है। कोई साहूकारों के पास रख देती है और वो देवला मार देती है, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाती है, यो है ही नित्य लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रही हो, अमरपुरी के बादशाह बनती हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रही है। तुम जानती हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रही है। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनती है, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरा पॉइंट, राजा पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। वरदान,
नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व की भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहती है, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारी बनो तो सदाकाल के लिए सर्व के प्यारे सतो बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करती है, वो विश्व के भाग्य विधाता बन जाती है। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपूर्ण स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्र अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आ जाएगा। स्लोगन: परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाओ सदा तख्त नसीन हो। ओम शांति।